मन मदन गोपाल मोहि लियो मो 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 मन मदन गोपाल देखत ही छवि भई बावेरी देखत ही छवि भई बावेरी मोहि लियो ललित त्रिभंगी लाल मोहि लियो मो मन मदन गोपाल मोहि लियो ललित त्रिभंगी लाल मोहि लियो मो मन मदन गोपाल 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 मोहि लियो मो मन मदन गोपाल। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु। भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त भिक्षुओं की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी कार्तिक मास महोत्सव के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्भासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुवृथस्वतया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वगरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। बोली श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की। श्री तुलसी मैया की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इस कार्तिक मास में प्रभु की कृपा से कुछ एक अंश में ही सही प्रभु ने श्री तुलसी मैया का श्री भागवत भगवान का आश्रय दे रखा है। आश्रय का भाव है, आश्रय तो वैसे भी है और ऐसे भी है। कार्तिक मास के निमित्त कुछ तुलसी मैया का, उनकी महिमा का नाम गुणगान, तुलसी दल के द्वारा भगवान का अर्चन करने की भी बहुत महिमा है। और अच्छा, आज तो वो भी है, छठ पूजन है। बोलिए श्री छठ मैया की जय। आज तो छठ पूजन भी है। यहाँ खूब बरसात है, न जाने कैसे जमुना जी पे छठ पूजन होगा। प्रभु जाने कितना कष्ट होगा माताओं को फिर। तो जो छठ पूजन है इसकी भी बहुत महिमा है।
छठ माता की भी बहुत महिमा गाई गई है। और भारतवर्ष के ठीक है कुछ एक हिस्सों में ही मनाया जाता है, लेकिन जहाँ मनाया जाता है बड़े उत्साह, बड़े उमंग, बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और ये छठ माता का ये जो पावन पर्व है ना, ये जो परंपरा है, इसका ऋग्वेद में भी उल्लेख मिलता है। इसके अलावा विष्णु पुराण में, ब्रह्म पुराण में भी छठ पर्व का उल्लेख आता है। इसमें सूर्य देवता की उपासना होती है। तो सूर्य की महिमा अलग है आरोग्य के लिए, और छठ का पर्व अलग है। दोनों का इसमें महात्मा अलग अलग है, पर विशेष रूप से इसमें ये देवी षष्ठी देवी है, इसलिए इनको छठ माता कहते हैं। आज भी षष्ठी है, कल भी षष्ठी है, सुबह 8 बजे तक। और सूर्य को डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं शाम को, और सुबह उगते हुए सूर्यदेव को अर्घ देते हैं आरोग्य के लिए। इसका संबंध केवल आरोग्य से है। और कहीं कहीं तो प्रसंग आता है कि पांडव जब, विस्तार नहीं करना है, महारानी द्रौपदी ने भी छठ व्रत कभी रखा था अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए। और वस्तुतः राजा प्रियव्रत के कोई संतान नहीं थी। महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। तो यज्ञ कराया तो ये महाराज प्रियव्रत पुत्रेष्टि यज्ञ कराया महर्षि कश्यप ने, तो संतान तो हुई प्रसव के बाद, पर वो मृत शिशु था, पहले से ही मरा हुआ था। तो आत्महत्या करने के विचार से महाराज प्रियव्रत जा रहे थे, तो मार्ग में इनको ये षष्ठी देवी मिली थी। इन्होंने कहा तुम मेरी उपासना करो, मैं तुम्हें संतान प्रदान करूंगी, पुत्र प्रदान करूंगी। तो उन्होंने सबसे पहले महाराज प्रियव्रत ने इस व्रत का अनुष्ठान किया था। और ये ब्रह्मा जी की, जगत पिता ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है, और कहा जाता है भगवान सूर्यदेव की बहन है। हाँ, ये छठ माता। तो तब से संतान की कामना से, संतान की रक्षा से, घर में सुख समृद्धि शांति के लिए ये व्रत किया जाता है। और छठ में भले ही सूर्य देवता की पूजा होती है, लेकिन छठ पर्व को तो छठ मैया कह के संबोधित किया जाता है, इसमें कोई दो बात नहीं है। तो ये षष्ठी देवी है, इन्हीं को कहीं कहीं आता है महर्षि कश्यप, माता अदिति, जिनके सब पुत्र, सब देवता इनके पुत्र हैं, उनकी भी मानस पुत्री है। कहीं कहीं आता है ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है, भगवान सूर्य की बहन है। और देवासुर संग्राम में भी इनकी कुछ पौराणिक कथाएं आती हैं, मिलती हैं। कहीं प्रसंग आता है ऋषि अर्क को भी आकाशवाणी से इस महान पर्व को करने की प्रेरणा मिली थी। क्यों? वो कुष्ठ रोग से बहुत बुरी तरह पीड़ित थे। तो इस पर्व के माध्यम से उन्होंने सूर्य उपासना की थी, जिससे उनको पूर्ण आरोग्य प्राप्त हो गया था। कुछ भी हो, पर कहीं कहीं कथा आती है कि प्रथम जब देवासुर संग्राम में असुरों के द्वारा देवता हार गए, तो देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देवारण्य के सूर्यदेव मंदिर में छठी मैया जो बैठी थी, उसको उनके लिए अपनी पुत्री के रूप में उनको पाने के लिए आराधना की। बहुत सी कथाएं हैं। और कहीं कहीं प्रसंग आता है, क्योंकि इतने प्रसंग हैं कि छठी मैया ने माता अदिति को वरदान दिया तपस्या से प्रसन्न होकर कि सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। और उसी के फलस्वरूप माता अदिति के जो पुत्र त्रिदेव के रूप में आदित्य, भगवान आदित्य प्रकट हुए। 12 आदित्य, अदिति के तो आदित्य, ये 12 आदित्य देवता हैं। तो अदिति माता के तो सब जितने भी संतान हैं सब देवता हैं। कुल मिला के कुछ हिस्से में मनाया जाता है, पर इसकी बहुत महिमा है। और इसकी
महिमा के बहुत से पौराणिक प्रमाण भी मिलते हैं। बोलिए श्री छठ माता की जय। तो हाँ जी, श्री तुलसी मैया की जय। तुलसी काष्ठ चंदन की भी महिमा है और तुलसी के द्वारा भगवान का अर्चन। तुलसी के द्वारा भगवान के अर्चन की इतनी महिमा है कि अगर तुलसी ना हो तो भाई तुलसी काष्ठ ले लो, हरी तुलसी काष्ठ हो, सूखा तुलसी काष्ठ हो, कुछ भी ले लो। तुलसी दल नहीं है, वो भी नहीं है तो तुलसी का स्मरण कर लो, तुलसी जी के नाम का उच्चारण कर लो, तब भगवान की अर्चना करना ही कर्तव्य कहा गया है। मानो भगवान की तो कोई भी आराधना, अर्चन वंदन कुछ भी तुलसी मैया के बिना तो पूर्ण नहीं होता है। एक वैदिक ग्रंथ है विष्णु रहस्य, उसका नाम है। उसमें उस ग्रंथ में कहा गया कि मनुष्य को मनोरम और कोमल मंजरी के सहित अखंड हरित तुलसी पत्र भगवान जनार्दन को अर्पण करना चाहिए। वैसे तो भगवान को हरि हो चाहे कृष्णवर्ण हो सब प्रिय है, और सब प्रकार के पुष्पों से बढ़कर भगवान श्री कृष्ण को तुलसी से सर्वाधिक प्रीति है। और जहाँ कामिका एकादशी व्रत का महात्मा आया है, वहाँ कहा गया कि तुलसी मंजिराभिस्त पूजितो एन केशवः आजन्मकृत पापस्य एन समार्जिता लिपि। जो मनुष्य तुलसी की मंजरी के द्वारा भगवान केशव की पूजा करता है, उसकी अनेकों जन्मार्जित पाप राशि पूर्ण रूपेण साफ हो जाती है। अगस्त संहिता में कहा गया कि मंत्र उच्चारण के साथ केवल एक तुलसी पत्र भी श्री हरि के सिर पर मस्तक पर अर्पित कर दिया जाए तो वो अर्पित पत्र अनंत फल प्रदान करता है। ऐसा मस्तक पर, हृदय पर, भगवान के कान के ऊपर, चरणों में सब तुलसी अर्पित होती है। एक जगह कहा गया कि यदि मनुष्य भगवान श्री हरि के मस्तक पर तुलसी अर्पित करता है तो उसका ये जो अनुपम कार्य है वो अकथनीय है और गोपनीय अनेकों पाप राशियों को ध्वंस कर देता है। इसलिए भगवान के मस्तक पर भी तुलसी अवश्य अर्पित करनी चाहिए। मस्तक पर, हृदय पर, चरणों में विशेष रूप से भगवान को अर्पित करना। जो हर्ष श्रृंगार का फूल होता है इस समय खूब होता है, पारिजात जिसको कहते हैं, वो भगवान के कंठ पर धारण कराया जाता है, उसकी बहुत महिमा है। अगर हर्ष श्रृंगार के फूल सफ़ेद सफ़ेद कोमल फूल होते हैं, उसमें नारंगी रंग की पंखुड़ी होती है और डंडी होती है छोटी छोटी, तो उसकी बहुत महिमा है। स्कंद पुराण में आया है, जो मनुष्य तुलसी दल और मंजरी भगवान के सिर पर प्रदान करता है, करोड़ों स्वर्ण राशि दान करने से भी अधिक फल प्राप्त करता है। अरे तुलसी मैया अपने में ही पर्याप्त है, एकादशी महारानी अपने में ही पर्याप्त है जीव को लेके चलने में, भगवान की प्रसन्नता का कारण। और तो ये बहुत बढ़िया है। पद्म पुराण में कहा, जो मनुष्य तुलसी मंजरी के द्वारा भगवान जनार्दन की पूजा करता है वो फिर से माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ता उसको। आप बताओ, कलम तोड़ के महिमा गाई जा रही है। श्री हरि भक्ति सुदोदय में यमराज ब्राह्मणों से कहते हैं, यमराज जी कोई मनुष्य धार्मिक हो या अधार्मिक हो,
यदि उसने भगवान केशव की पूजा तुलसी के द्वारा की है तो उसको मेरा स्पर्श नहीं होगा, बल्कि वो तो विष्णु दूतों के द्वारा ले जाने योग्य हो जाता है। बोलिए श्री तुलसी मैया की। इसीलिए कार्तिक मास में तो विशेष रूप से तुलसी दल से भगवान के अर्चन पूजन की बहुत महिमा है। और नवधा भक्ति का क्या पूछना है। दृष्टा स्पृष्टा त्वाध्याता कीर्तिता नामतः स्तुता। उनका दर्शन, उनका स्पर्श, उनका ध्यान, उनका रोपण, उनका सिंचन, उनका नित्य पूजन, उनको भोग, उनकी आरती, उनकी परिक्रमा, उनको प्रणाम, उनको फूल निवेदित करना, थोड़ी ठंड आने लगे तो थोड़ी चुनरी डाल के उनको रखना, ये सब पूजन में आ जाता है। धूप दीप दिखाना, दीपदान सुबह शाम कार्तिक में तुलसी मैया पर करना। पर दीपदान थोड़ा अंधेरा होता है ना, जब प्रकाश और अंधकार का मिलन होने वाला होता है उसी समय होता है। दीपदान का वही समय होता है। सुबह की संध्या हो, शाम की संध्या हो, दिन के प्रकाश में दीपदान नहीं होते। और आकाश दीप की बहुत महिमा है। तो जो इस प्रकार नवधा तुलसी मैया में नवधा भक्ति करते हैं, नवधा तुलसी भक्ति में कुर्वन्ते दिने दिने, ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, युग कोटि सहस्त्राणि धर्मन्ति सुकृतम मुने। हजारों करोड़ों युगों तक वो अपने पुण्य का विस्तार करता है। बोलिए श्री तुलसी मैया की। और ये जो आकाश दीप दान करते हैं, ये जरूर करना चाहिए, है ना। आकाश दीप दान जरूर करना चाहिए, सबको करना चाहिए। खुले आकाश के नीचे, आकाश की छाया में दीपदान जो होता है उसको व्योम का अर्थ ही होता है आकाश, उसको आकाश दीपदान कहते हैं। और जब दीपदान करें, कभी फुर्सत हो तो संकल्प से करें, नाम और गोत्र लेकर अपना, है ना। और उद्देश्य तो प्रभु प्रेम की प्राप्ति ही रखना है, प्रभु दर्शन ही रखना है। तो जो आकाश दीपदान होता है उसमें पहले पितरों को प्रणाम कर देते हैं, फिर प्रेतों को प्रणाम। प्रेत के नाम से डरना नहीं चाहिए, इनकी भी बहुत वो है। तो पितरों को प्रणाम कर देते हैं, प्रेतों को प्रणाम करते हैं। मतलब केवल ये भय का स्थान नहीं है, इनमें भी बहुत सी विभाग होते हैं, कहने का अर्थ है। तो पहला प्रणाम पितरों को, फिर प्रेतों को, फिर धर्म स्वरूप भगवान विष्णु को प्रणाम, फिर धर्मराज यमराज को प्रणाम, फिर भगवान रुद्र को, भगवान शिव को प्रणाम। क्यों, दुर्गम मार्ग में जब हम जाते हैं तो भगवान शिव ही रक्षा करते हैं, वो भगवान रुद्र रक्षा करते हैं। तो इन 5 को प्रणाम करके नमः पितृभ्य पेतृभ्यो नमो धर्माय विष्णवे नमो यमाय रुद्राय कांतारपते नमः। तो पितरों को, प्रेतों को, धर्मस्वरूप भगवान विष्णु को, यमराज जी को और भगवान रुद्र को, जो दुर्गम मार्ग में मेरी रक्षा करते हैं, इनको प्रणाम करके फिर जो सर्वरूप हैं, जो विश्व रूपधारी हैं, कौन, भगवान दामोदर, उनको प्रणाम करके आकाशदीप प्रदान करना चाहिए, जो भगवान को परम प्रिय है। ऐसा कह के प्रभु जो आपको परम प्रिय है, और भगवान दामोदर को प्रणाम करते हुए जो सर्वरूप और विश्व रूपधारी हैं, ये आकाशदीप दान करता हूँ। दामोदराय विश्वाय विश्वरूप धराय च नमस्कृत्वा प्रदास्यामि व्योम दीपम हरि प्रियम। भगवान को ये व्योम दीप, आकाश दीप बहुत प्रिय है ना। और एक चीज़ और है, अब ये 2 दिन षष्ठी पड़ गई, तो अब 2 दिन नवमी भी पड़ने वाली है। क्योंकि इस बार एकादशी का व्रत में कहीं कोई विवाद नहीं है, 2 तारीख को एकादशी है और त्रिस्पर्शा एकादशी है। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, सुबह 7:30-8 बजे तक एकादशी है, फिर दिन भर रात भर द्वादशी है, सुबह 5 बजे के बाद फिर त्रयोदशी लग जाएगी। तो एक तो ऐसे ही देव उठनी एकादशी है, प्रबोधिनी, ऊपर से 1000 एकादशियों का फल देने वाली है।
मानो हजारों सूर्य ग्रहण, हजारों चंद्र ग्रहण, इन सब से बढ़कर पुण्य देने वाली है। तो जहाँ तक संभव हो शास्त्रीय मर्यादा से इस बार एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। 2025 में अब इससे बढ़िया योग कोई ना बना है ना बनेगा। पूरे साल में एक चंद्र ग्रहण पड़ा था, अभी पितृपक्ष के पहले ही दिन संभवतः। और ये ऐसी एकादशी है कि अब क्या कहना है, कोई शब्द नहीं है उसकी महिमा के गुणगान में। तो नवमी भी 2 दिन पड़ रही है, 30 और 31 को। उदया तिथि के अनुसार नवमी 31 तारीख को है, सुबह 10:03 तक। ध्यान से सुनना। पर एकादशी लग रही, नवमी तिथि लग रही है 30 तारीख को सुबह 10:06 से। और शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि अगर एक दिन पहले पूर्वाह्न में हो, पूर्वाह्न कहते हैं 9 से 12 के बीच का समय सुबह में, तो उसी तिथि को युग आदि तीर्थ के रूप में ग्रहण करना चाहिए। लिखा हुआ है शास्त्र में, कार्तिक शुक्ल नवमी युगादि 7 पूर्वान्विक ग्राह्य। अगर कार्तिक शुक्ल नवमी ये युगादि तिथि है, इस दिन द्वापर युग का आरंभ हुआ था, इसलिए इस तिथि की बहुत महिमा होती है। अगर बहुत कम शब्दों में समझें तो ये महिमा होती है, एक बात कह रहे हैं बस, कि किसी भी युग में कोई जीव हो, मनुष्य हो, और वो लगातार उस युग में 100 वर्षों तक दान पुण्य करे। जैसे हम लोग कलयुग में हैं, अब कलयुग में लगातार कोई 100 वर्षों तक दान पुण्य करे तो जो फल होगा वो कार्तिक शुक्ल नवमी को एक दिन दान करने से वो सब फल प्राप्त हो जाता है। एक दिन वो दान करने से, वो युगादि तिथि है, द्वापर तिथि का आरंभ है। तो उदया तिथि से तो नवमी देखो 31 को है, लेकिन मानी जाएगी 30 को, क्योंकि कार्तिक शुक्ल नवमी युगादि 7 पूर्वान्विक ग्राह्य। ग्रहण कौन सी की जाएगी? अगर पूर्वाह्न में एकादश नवमी है तो नवमी है 30 तारीख को 9 से 12 के बीच में ही। अगर 12 बजे के बाद नवमी लगती तो 30 तारीख को नहीं मानी जाती, फिर 31 को मानी जाती। पर पूर्वाह्न में लग रही है 10:06 पे, 9 से 12 के बीच में एक दिन पहले, तो शास्त्र कहता है वो जो पूर्व वाली तिथि है ना, वही ग्रहण करने योग्य है, पूर्वान्विक ग्राह्य। तो वो जो पूर्व में पड़ रही है नवमी, उसको ग्रहण करेंगे, उदया तिथि को नहीं ग्रहण करेंगे। इसलिए अक्षय नवमी पूरी तरह से 30 अक्टूबर को है, तो 31 को क्या मनाएंगे? उदया तिथि में नवमी है, उस दिन अक्षय आंवला नवमी मनाएंगे, और वो भी केवल सुबह 10:03 तक। उसके बाद उसका कोई प्रभाव नहीं है दिन भर, फिर वो रोज का कार्तिक का अपना एक दिन है। उस सुबह 10 बजे तक क्या करना है? आंवला वृक्ष का पूजन, साफ सफाई करके, जल का सिंचन करके। कहते तो हैं वहाँ भोजन बना कर पाओ, बड़ा अद्भुत आरोग्य मिलता है, लेकिन बना के ना पा सकें तो घर में बना लें और वहाँ पर भोग लगा दें। आंवले वृक्ष के पूजन का अर्थ ये होता है कि वहाँ पर उस वृक्ष के नीचे भगवान नारायण का पूजन करना, और उनको खीर का, हलवे का, पूरी का, कुछ मिष्ठान ही रहे तो अच्छा है, उसका भोग लगा के पूजन करके, साफ सफाई करके, सिंचन करके, घेरा लगा के, पूजन करके, परिक्रमा लगा के, प्रणाम करा के, जब भोग उसमें लग जाए, जब पूजन होगा नारायण का वहाँ, तो सब भोग लग जाएगा समय पर, जब भोग का समय आएगा, फिर प्रसाद के रूप से उसी आंवले वृक्ष के नीचे उसको पाना चाहिए। आंवले का स्पर्श, 108 परिक्रमा, नहीं तो 28 परिक्रमा, कितने लगाते हैं? 27-28 लगाते हैं सब लोग, जो भी 27-28 परिक्रमा लगाते हैं, रक्षा सूत्र लपेटते हैं, आंवले का भोग लगता है, सब लोग प्रसाद पाते हैं। एक बार कोई आंवला खा ले, 6 महीने के अंदर मृत्यु हो जाए तो नरक तो जा नहीं सकता किसी भी स्थिति में। कोई गंगा जल का पान कर ले, 1 साल के भीतर मृत्यु हो जाए तो नरक नहीं जा सकता, चाहे वो कोई हो। हाँ, तो 31 को सुबह 10 बजे के पहले आंवला, अक्षय आंवला नवमी है, और 30 नवंबर को, 30 क्या है, अक्टूबर को 10 बजे के बाद सब
अक्षय नवमी का पर्व है, जो करना है विशेष रूप से दान पुण्य का दिन होता है। मंत्र का जाप जो भी करो सब अक्षय होता है उस समय। तो गुरु मंत्र का जाप, जो भी अपना नाम जप करते हैं उसका जाप करना, कीर्तन करना, कथा सत्संग करना, दान पुण्य करना, गऊ को उसको चारा, उसको गुड़ खवाना, और लोगों को जो भी दान करना, अन्न वस्त्र मिष्ठान्न, ये सब 30 नवंबर का है, 30 अक्टूबर का है। तो इसमें ध्यान रखेंगे। युगे युगे वर्षशतेन दानम युगादिकाले दिवसेन तत्फलम। मानो हर युग में 100 वर्ष तक दान करके जो पुण्य होता है, युगे युगे वर्षशतेन दानम। जिस युग में जो मनुष्य है 100 वर्ष तक निरंतर दान करे तो युगादिकाले दिवसेन तत्फलम, युगादि तिथि पर उस समय में अगर कोई दान करता है तो उसको 100 वर्षों के दान का फल मिलता है। और इस दिन पितृतर्पण बहुत होता है। पितरों को जल देने की भी महिमा बहुत विशेष रूप से लिखी है। कुछ नहीं तर्पण कर सकते तो 1 लोटा तांबे के पात्र में जल लेके उसमें काला तिल डाल के, कुशा हो तो कुशा छोड़ के, गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करके, प्रणाम करके पितरों के निमित्त उस जल को दक्षिण दिशा में छोड़ देना चाहिए। कुछ न करें तो एक रूप से हो गया पितृतर्पण। तो ये बहुत विलक्षण। आंवले में भी लोग दीपदान करते हैं, तो सावधान होके 30 तारीख को खूब सावधानी से। और जब दशमी आ जाएगी तो तुलसी के काष्ठ को घी में डुबाकर भगवान की आरती की जाती सुबह शाम। उस दिन बहुत महिमा है। 1 नवंबर को तुलसी की सूखी लकड़ी काष्ठ को घी में पूरा डुबाकर और उससे आरती भगवान की सुबह शाम। कम जले तो कुछ हो तो हल्का कपूर को थोड़ा पाउडर सा बनाकर हाथ से उसमें हल्का लगा दें, बस। चलो जी, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो पूर्व प्रसंग में, हाँ, भगवान श्री कृष्ण का नाम दामोदर हुआ, दामोदर आए। और बहुत पीछे उखल बंधन लीला तो हुई। ऐसे सुकुमार प्रभु ने प्रेम में बंधन स्वीकार किया। बंध गई मुझसे जाती न तोड़ी, बंध गई मुझसे जाती न तोड़ी, मित्र ऐसी है प्रेम डोरी, मित्र ऐसी है प्रेम डोरी, बंध गई मुझसे जाती। जिन भगवान की थोड़ी सी भ्रिकुटी हिल जाए तो 7 समंदर खौल उठते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण रूप से नंद बाबा के प्रांगण में उखल बंधन में आके आंख मल मल के रोते हैं। प्रभु की लीलाओं का कोई पार नहीं पा सकता। वस्तुतः जीवन में प्रेमास्पद केवल भगवान ही है, पर हमारा प्रेम विषय भोगों, संसार, शरीर, परिवार में होता है। इसलिए हम अपनी अंतरात्मा में स्थित भगवान से प्रेम नहीं कर पाते। प्रभु की कृपा दृष्टि कभी हो गए, जीव के अंतःकरण की शुद्धि हो जाए तो जीव वो प्रेम संसार से बटोर कर अपनी अंतरात्मा में स्थित उन प्रभु से करने लगता है। फिर प्रेम में भगवान उस प्रेम की सिद्धि भी कर देते हैं। फिर उसको कण कण में अपने ही उन प्रभु का प्रेमास्पद का दर्शन होता है। आनंद में मतवाला होके पागल हो जाता है। वह गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्त भीक्षणो हसति क्वचित् विलज्य उदगायति नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनं पुनाति।
भगवान से प्रेम नहीं हुआ। उसका एकमात्र कारण यही है, हमारे भीतर भोगों के प्रति वासना है, शरीर संसार संबंधों के प्रति राग है। क्योंकि भगवान जब लेते हैं तो 16 आना लेते हैं, पर हाँ धीरे धीरे ही हटाते हैं। जो संबंधों में अभिमान होता है, मेरा इतना घर, इतना बल, इतना परिवार, इतना धन, इतने लोग, इतना इलाका, वो सब धीरे धीरे, जिसको प्रभु को अपनी ओर खींचना होता है उसका सब धीरे धीरे ख़त्म कर देते हैं। उसको एहसास कर देते हैं कुछ नहीं है। तो भक्त में अभिमान भगवान किसी चीज़ का नहीं रहने देते। मात चिराव कठिन की नाई, बालक को कोई फोड़ा हो जाए तो माँ अपनी छाती कठिन करके चीरा लगवा देती है। बालक चाहे जितना रोए कोई बात नहीं, क्योंकि माता को पता है इसी में इसका हित है। ऐसे ही भगवान सकल सुखदायक अभिमाना, जीव का अभिमान ही उसको सब दुख देने वाला है लोक परलोक में। और जो मनुष्य शरीर धारण करके साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए नचे परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई, लोक परलोक सब जगह दुख पाएगा, कल्पेगा, रोएगा, नष्ट होगा, कोई नहीं होगा उसका। परमात्मा को छोड़ के जीव का कोई नहीं है। हम सदा सदा से तेरे, राधा वल्लभ मेरे, हम सदा सदा से, हम सदा सदा से तेरे, राधा वल्लभ मेरे। अनादिकाल से जीव भगवान का है। मोक्ष प्राप्त करके, निर्वाण प्राप्त करके जो सुख आनंद होता है, वो तो भगवान का भक्त भाव दशा में उस आनंद को प्राप्त कर लेता है। 3 दशा होती है, साधक की, साधन की, भाव की और प्रेम की। जो निर्वाण का सुख होता है, मोक्ष का सुख जिसको कहा जाता है, जिसके लिए ज्ञानी जन, योगी जन इतना कस के तप करते हैं, भक्तजन उसको भाव दशा में उस आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद उनको भगवान प्रेम दशा, प्रेम की प्राप्ति कराते हैं। वो अलौकिक है। तभी तो जो परम पद में विलीन होते हैं भगवान, उनको भी, जो निजानंद में चले गए भगवान, उनको भी दया करके अपना प्रेम देने के लिए लालायित हो जाते हैं। बेचारा यहीं तक क्यों रुके, इसको भी प्रेम होने दो। पर ये प्रेम वैराग्य की ऊंची से ऊंची अवस्था पर जाने पर ये आरंभ होता है। आरंभ भी नहीं होता है, जागृत होता है। तो बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो कहाँ महापूर्व प्रसंग में दामोदर भगवान की लीला, भगवान ने उखल बंधन स्वीकार किया। परमात्मा ने, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक उन प्रभु ने, जो कण कण में देखो व्याप्त है, अणु अणु में जो ओतप्रोत है, उसका बंधन ऐसे सुकुमार भगवान को मैया ने बांध दिया। बड़ा उत्पात था गोकुल में। समय पाकर सब वृंदावन चले गए। आए दिन आफत होती है। फिर घर में तो देवता समझते थे ना उन वृक्षों को, यमलार्जुन को। जब वो गिर गए तो ये लगा बहुत अमंगल है, इस स्थान को बिल्कुल छोड़ दो। सबने निश्चित कर लिया कि भाई चलो, अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे। यहाँ कंस का उत्पात भी बहुत है, सामने विश्राम घाट पड़ता है जमुना पार, कंस की दृष्टि लगी रहती है। अब हम चलेंगे वृंदावन। वृंदावन का अर्थ है नंदगांव, बरसाना। ये सब वृंदावन में ही आता है। वनम वृंदावनम नाम पश्रव्यम नवकाननम, गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद ऋतृण विरुधम, वनम वृंदावनम नाम पश्रव्यम नवकाननम। सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं, बड़ा अनुकूल था वृंदावन। सब वृंदावन को प्रस्थान कर गए।
प्रभु को बंशी बजाना था। वृंदावन आते ही भगवान ने सबसे पहले बंशी बजाना सीखा। ये क्या सीखेंगे? शारद कोटि अमित चतुराई। और जब बंशी बजी तो मैया ने तो गोपियों को आमंत्रण किया। गोपियां मैया के आंगन में आकर इकट्ठी हो गईं। गोपियों की मंडली में बालकृष्ण खड़े हो गए, बड़े प्रेम से बांसुरी बजा रहे थे। अपने दाहिने कंधे की ओर दाहिना गाल झुकाकर बांसुरी बजाते हैं। गोपियां गाँव में सब बावले हो जाते हैं। और जब नजर ऊपर करके बांसुरी बजाते हैं प्रभु, तब तो स्वर्ग के देवता इंद्र चंद्र वरुण सब तन्मय हो जाते हैं। जब प्रभु धरती की ओर नजर करके बांसुरी बजाते हैं, तब पाताल की नाग कन्याएं वो भी डोल पड़ती थी। भगवान 4 प्रकार से बांसुरी बजाते थे, पर भागवत में भगवान के केवल मुरलीधर होने का प्रमाण मिलता है। ग्वाल मित्रों को लेकर के भगवान बछड़ों को लेकर यमुना जी के किनारे खेलने आए। कंस के द्वारा भेजा गया बकासुर राक्षस बड़ा बगुला बनकर आया, सबको खाने के लिए दौड़ा। जितने सखा थे प्रभु के सब घबरा गए। प्रभु दौड़ते दौड़ते पहुंचते हैं, उस बगुले की दोनों चोंच पकड़कर उसको चीर डालते हैं। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। और सब बाल बाल बड़े आनंद से भर के जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय। कृष्ण बलदेव दोनों भैयन की जय जय। कृष्ण बलदेव दोनों भैयन की जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। आनंद आता है, कुछ भी होता है बाल सखाओं को इतना आनंद आता है। कन्हैया को घेर के कन्हैया दाऊ जी के साथ आगे आगे एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के चलते हैं, बंशी बजाते हो, पीछे से बाल सखा भगवान की जय जयकार, उनके लीला चरित्रों का, उनका यश, उनकी कीर्ति का गान करते हुए पीछे पीछे चलते हैं। अरे इसी झांकी का वर्णन करते हुए तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णियों कर्णिकारम। कनेर के फूल होते हैं ना, उसको अपने मोर पंखी का जो मुकुट बना रखा है, तरह तरह के पुष्पों की कलियां सखाओं ने खोस खोस के भगवान का सुंदर नटवेश, कनेर के फूल कानों में उसके कुंडल बना दिए हैं, मोर पंख के मुकुट में जगह जगह कनेर के फूल लगा दिए। बरहा कहते ही मोर को है, बरहा पीडम नटवर वपुः। वेश ऐसा है, वन में जाते हैं तो तरह तरह से सजा देते हैं वन की धातुओं से, वो नट का वेश हो जाता है। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णियों कर्णिकारम। कनेर के फूल का साजबाज करते हैं। विभ्रत भाषा, भौं थोड़ी टेढ़ी है, चढ़ी हुई है, आनंद में चल रहे हैं। वो आनंद कंद, आनंद सिंधु, अनंत शक्ति संपन्न सर्वसमर्थ, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक वो भगवान जीव मात्र के हृदय में निरंतर वास करते हैं।
इसलिए वो सबसे निकटतम है और सबके प्रियतम है। जन्म जन्मांतर से जीव अपने अपने अंश की संभाल करते आए, पग पग पर रक्षा करते। उनको कोई जाने न जाने, माने न माने, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो नित्य संबंध है वो नित्य है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब पर मोरी बराबर दाया, सुहृदयम सर्वभूतानाम। सब प्राणियों पर दया और प्रेम अकारण, क्यों? उन्हीं के हैं। नहीं तो ऐसे ऐसे अधम पतित भगवान क्यों संभाल करते? उनके इसलिए आफत विमोल ले लेते, कोई बात नहीं। पर एक बार प्रभु की दया दृष्टि जीव पर पड़ जाए, जीव निहाल हो जाता है। गरीबों को निहाल करने का उनका बाना है, पतितों को पावन करने का प्रभु का बाना है, शरणागत की रक्षा करने का बाना है। पर सार बात है, प्रभु तो कहते हैं देखो तुम निरंतर मेरे चरण कमलों का ध्यान करो, अचल अनुराग करो, निरंतर स्मरण करो, काल का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम घबराना नहीं, तुम डरना नहीं। मैं बहुत जल्दी नचिरात पार्थ मैया चेत से बहुत जल्दी उद्धार कर दूंगा। तुम क्या उद्धार करोगे अपना? गीता जी में भगवान कह रहे हैं 12वें अध्याय भक्ति योग में, तेषामहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। मैं तेषामहम समुद्धरता, मैं उसका भव सिंधु से, संसार सागर से उनको पार लगाता हूँ, उद्धार करता हूँ। वो क्या करेगा? हाँ, तुम इतना करो कि बस मुझे ही देखते रहो और कहीं देखो ही मत। अपने आप को मेरे चरणों में समर्पित कर दो बस। किसी की आशा नहीं, किसी का भरोसा नहीं। एक महापुरुष कहते थे, जो भी भगवान को छोड़ के कहीं और भी देखेगा वो कलंकित जरूर होगा जीवन में, जरूर कलंकित होगा। भगवान कुछ नहीं चाहते, निरंतर मेरे चरण कमलों का स्मरण करो, चिंतन करो, नाम लो, गुणों का स्मरण करो, आंख बंद रखो। किसी पर आशा नहीं, किसी का भरोसा नहीं, कुछ नहीं। मैं बुद्धि योग देता हूँ, ददामि बुद्धि योगम तम। गीता जी में भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम ये नमामि। मैं इतना ही तुम करो, मैं ऐसा बुद्धि योग दे देता हूँ कि बस बहुत जल्दी धर्मात्मा बना देता हूँ। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। तो महात्मा को धर्मात्मा थोड़ी बनाते हैं, अधम से अधम, पतित से पतित महादुराचारियों को, कुविचारी, व्यभिचारी, अपिचेतसु दुराचार, ऐसे ऐसे दुराचारियों को धर्मात्मा बना देता हूँ, महात्मा बना देता, बहुत जल्दी बना देता हूँ। बहुत क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी बुद्धि योग में देता हूँ, उद्धार में करता हूँ। जब दया दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती लहराती है, इस आस से जन उच्चारे रहे, सिया राम हरे सिया राम हरे। निर्बल के प्राण पुकारे रहे, सिया राम हरे सिया राम हरे। श्वासों के स्वर झनकार रहे, सिया राम हरे सिया राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय।
सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दर्शित करते हुए आवाज यहीं पर वाणी को विराम और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादा समर्पित। बहुत समय हुआ, पता नहीं चला, कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है। वाक्य आप सभी को यथा योग्य। जय सिया राम, जय जय श्री राधे, जय श्री। सुमित्रा जी आप जय श्री